और प्यारे साथियों, चलिए आज आप इस वीडियो पे कुछ रियल नंबर कहें यानी वास्तविक संख्या कहें, उसमें कुछ टॉपिक है जिसको बोलते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। कल से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 का कराया जाएगा। आज देखिए पहले इस वीडियो में। आइए, सम संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या को 2 से भाग देने पर वह पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, काटिए इसको, 2 एक कम 2, 2 एक कम 0 यानी 210। क्या वह एक सम संख्या हो गया? या इसकी एक और पहचान होती है, किसी भी अंत संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 लगा हुआ हो तो वह भी क्या होती है? सम संख्या होती है। देखिए यहाँ से सबसे अच्छा पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। यहाँ देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1। इस पर देखिए क्वेश्चन करवाते हैं। n क्या है? संख्या है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, देखिए n का मान कितना है? 10 है। 10 इंटू 10 प्लस 1 तो 10 एक 11, 11 का पारा 10 पर रहेंगे 110। अब दूसरा ये विषम संख्या। अच्छा लगे तो लाइक अब सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर करना ना भूलें। आइए, विषम संख्या वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर वह पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? विषम संख्या। इसे 2 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत है, कहीं भी जा सकती विषम संख्या। यहाँ से देखिए, प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है? तो n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट पढ़ते जाए, उस पर क्वेश्चन है ना करते, जैसे क्या होते हैं, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको बढ़िया होगा। देखिए मैथ बढ़िया करने का सब एक ही फंडा है कि जितना प्रैक्टिस करिए आपको अच्छा लगेगा, तब पूरा प्रैक्टिस करिए, एकदम समझ में आए पूरा एकदम करते रहिए, इससे आपके मैथ क्या होगा? एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। अब आइए आभाज्य संख्या, यहाँ से देख लीजिए, प्रथम 12 विषम संख्या के योग, तो इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो n का जगह कितना रखेंगे? 12, 12 का स्क्वायर 144। आभाज्य संख्या 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। हम इसका एक फंडा, एक परिभाषा बोला जाता है, लिखाना है। देखिए क्या एकदम शॉर्ट में, वैसी संख्या जिसका एलसीएम केवल 2 अंक होना चाहिए। एलसीएम लिखाने है तो 2 अंक होना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी एलसीएम लिखानी है, 2 का एलसीएम लिखानी है तो 2, 1, या इसी को बोला जाता है या तो खुद से कटे या 1 से कटे, उसे कोई भी संख्या बोलते हैं आभाज्य संख्या। यहाँ से देखिए कुछ एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ बताते हैं। सबसे छोटी आभाज्य संख्या है 2 अंकों वाली सबसे छोटी आभाज्य संख्या 11। 1 से लेकर 50 तक में कितनी आभाज्य संख्या है? 15। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहती है। 1 से लेकर 100 तक में कितनी आभाज्य संख्या है? तो 25। 2 अंकों की कितनी सबसे बड़ी आभाज्य संख्या है? तो 97। 2 क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 1 है। अब देखिए दूसरी बात आज आपको बताते हैं, इसके बाद आज खत्म कर देते हैं और दूसरी उसके बाद कल से आपको कराया जाएगा इसका क्वेश्चन। भाज्य संख्या। आइए आपको भाज्य संख्या के बारे में बताते हैं कि भाज्य संख्या कहते किसको है। रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, आइए, भाज्य संख्या 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो जाए, वैसी संख्या या इसका दूसरा परिभाषा, वैसी संख्या जिसका एलसीएम 2 अंक से क्या हो? अधिक हो। जैसे 4 का एलसीएम लीजिएगा ना, देखिए 2 अंक से क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी देखिए 1 अंक 3 अंक हो गया ना, वही बोलते हैं वैसी संख्या जिसका एलसीएम 2 अंक से अधिक हो, या 1 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे आती है। सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी आभाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए सबसे छोटी का भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। देखिए यहाँ 4 से स्टार्ट किए, भाज्य पढ़ाए थे तो 2, 3, 5, 7 से स्टार्ट किए थे। दोनों का गुणनफल कितना होता है? 8 होता है। अब देखिए सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या जिन 2 संख्याओं का
HCF एक हो उसे क्या कहते हैं सहवासी। देखिए 2 और 3 का HCF लीजिएगा, 2 और 3 का HCF एक, देखिए इसका एक से पूरा कट गया ना 2 बार में, इसका HCF कितना हो गया, एक हो गया, उसको कहते हैं सहआभासी संख्या। अब आइए आपको जो चैप्टर है परमेय संख्या, यहाँ से क्वेश्चन आता है एकदम फिक्स माना जाएगा, आएगा ही आएगा। परमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं और जहाँ P और Q यानी क्या है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या और Q का मान कभी भी हर में 0 नहीं होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं परमेय संख्या। जैसे 2/5 ये भी क्या है परमेय संख्या है, 3/5 ये भी परमेय संख्या, ये भी क्या है परमेय संख्या है, ये भी क्या है परमेय संख्या। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 ये भी क्या है परमेय संख्या, 16 का वर्गमूल 4 ये भी क्या है परमेय संख्या है। अब देखिए एक नोट में 22/7 एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई एक क्या है अपरमेय संख्या है। यहाँ देखिए क्या 1.5 एक परमेय संख्या है, तो हाँ देखिए कैसे 15 लिख दिए, दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद जितना अंक है इतना 0, 3 का पारा में 5 के बाद 5 दूनी 5 3 15 5 10 3/2 क्या P/Q के रूप में लिखा गया है। देखिए ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, तो क्या इस नियम का फॉलो कर रहा है, तो कुछ बोलते हैं परमेय संख्या बोलते हैं। क्या 1.2 पर रेकरिंग, इसको बोला जाता है रेकरिंग, हिंदी में बोला जाता है बार, एक परमेय संख्या है। तो हाँ देखिए इसका शॉर्ट लॉन्ग भी बताते हैं। 1 पॉइंट प्लस यहाँ हो गया 2, यहाँ रेकरिंग का मतलब जितना संख्या पर रेकरिंग होती है उतना 9 लगाया जाता है, उतना क्या होता है 9 बैठाया जाता है। देखिए यहाँ 9 एलसीएम हो गया, 9 एकम 9, 9 से 9 कट गया 1 2, 9 2 11, 11 बटा 2, इसको हम शॉर्ट बताते हैं। जितना जो संख्या दिया मान लो 1.3 रेकरिंग है, तो पूरा एक बार उतार देंगे, जो बाहर है दशमलव के बाद उसको घटा के अब बाकी है 9 दे देंगे, तो कितना हो गया 12, 12/9। अब देखिए कट रहा है तो इसको सिंपल फॉर्म में कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी कितना हो गया 4/3। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।